हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि बहुपद x की घात 3 घटाओ 3x की घात 2 योग x योग 1 के शून्य a घटाओ b कोमा a योग b है तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिघात बहुपद। तो वे बहुपद जो ax की घात 3 योग bx की घात 2 योग cx योग d के रूप में हो त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। अब हमें यहाँ पर शून्यक दिए गए हैं, तो शून्यक वे होते हैं जो बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। तो जो शून्यकों का योग है वह होता है अल्फा योग बीटा योग गामा बराबर ऋणात्मक b बट्टा a। दूसरा होता है अल्फा बीटा योग बीटा गामा योग गामा अल्फा बराबर c बट्टा a। और तीनों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा गामा का ऋणात्मक d बटा a। यहाँ पर जो a b c व d है वो इनके मान हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, जो बहुपद है उसे लिखेंगे x की घात 3 घटाओ 3x का वर्ग योग x योग 1। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो b है उसे हम इस प्रकार लिखेंगे और a को क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे c इसे, और a को इस प्रकार से, d को इस प्रकार से था, a को भी इस प्रकार से। तो हमारे पास प्राप्त होगा यहाँ से a का मान 1, b का मान ऋणात्मक 3, c का मान 1 और d का मान भी 1। अब यहाँ पर शून्यकों को लिखेंगे। सबसे पहले अल्फा का मान है हमारे पास यहाँ पर a घटाओ b, बीटा का मान है a और गामा का मान है a योग b। तो सबसे पहले इसमें रखेंगे, उसके बाद इसमें मान रखेंगे। तो सबसे पहले आएगा a घटाओ b योग a घटाओ b, माफ कीजिए a योग b बराबर है ऋणात्मक b बटा a, अर्थात ऋणात्मक 3 बटा a का मान है 1। हल करेंगे तो यहाँ से देखिए a घटाओ b योग a घटाओ, माफ कीजिए योग b योग a बराबर 3। तो b से b कट जाएगा यहाँ पर, तो यह होगा 3a बराबर 3, अर्थात a का मान आ जाएगा यहाँ से 1। अब हम यहाँ पर अल्फा बीटा व गामा से देखेंगे तो a घटाओ b गुणा a योग b बराबर d का मान है हमारे पास 1 और a का मान भी 1। तो यहाँ से देखें तो यह है a योग b और यह a घटाओ b और यह a योग b। तो यह बन जाएगा a का वर्ग घटाओ b का वर्ग गुणा a बराबर ऋणात्मक 1। 1 का मान हमारे पास कितना है, 1 है। तो यहाँ पर रखेंगे तो 1 का वर्ग घटाओ b का वर्ग गुणा 1 बराबर ऋणात्मक 1। प्राप्त होगा 1 घटाओ b का वर्ग बराबर ऋणात्मक 1। यह एक पक्षांतरित करेंगे तो इधर आएगा ऋणात्मक का हो जाएगा, तो ऋणात्मक b बराबर, माफ कीजिए ऋणात्मक b वर्ग बराबर ऋणात्मक 1 ऋणात्मक 1। तो b का वर्ग बराबर हो जाएगा 2 और b बराबर हमें प्राप्त होगा धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल 2। तो हमारे पास a व b के मान आ चुके हैं और ये क्या करना था, हमें याद करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।